ओम नमः शिवाय। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। शिव पुराण कोटिरुद्र संहिता 36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम जपते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का फूल कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणमय शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। शिव जी बोले, हे हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए मैं आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करूंगा। मेरे द्वारा दिया हुआ यह सुदर्शन चक्र आपको सदैव भय मुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातः काल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्रों नाम का पाठ करेगा, उसकी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी भी प्रकार का दुख और भय नहीं होगा। यह महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होगा। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही वह जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ और स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत के विश्वम्भर नाम से भी विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए वैकुंठ को चले गए। फिर वो प्रतिदिन शिव जी का सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र का फल बताया। इसके पढ़ने और सुनने से भी सभी पापों का नाश हो जाता है। इस प्रकार कोटिरुद्र संहिता 36वां अध्याय समाप्त हुआ। कोटिरुद्र संहिता 37वां अध्याय शिव भक्तों की कथा। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको भगवान शिव की उपासना की एक कथा बताता हूँ। यह कथा एक बार ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। हे देवर्षि नारद, एक बार मैंने विष्णु जी एवं लक्ष्मी देवी से मिलकर भगवान शिव का पूजन किया। उसके फलस्वरूप हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। भगवान शिव का पूजन तो दुर्वासा, विश्वामित्र, दधीचि, शक्ति, गौतम, कर्णाद, भार्गव, बृहस्पति, वसुपायन, पराशर, व्यास, उपमन्यु, याज्ञवल्क्य, जैमिनी, गर्ग आदि अनेक महामुनियों ने सदा करते रहे हैं। यही नहीं, सौनक, अतिथि, देवराज, इंद्र, वसु, साध्य, गंधर्व, किन्नर आदि देवता ही नहीं, हिरण्यकश्यपु, हिरणाक्ष, वाणासुर, वृषभ, परदादनु आदि महादानव भी त्रिलोकनाथ भगवान शंकर की पूजा में मग्न रहते हैं। वासुकी, शेष, तक्षक, गरुड़ आदि पक्षीगण भी शिव जी के परम भक्त हैं और उनका पूजन करते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वयंभू, राजा मनु, उत्पानपाद, ध्रुव, वृषभ, भरत आदि अनेक गण्यमान कीर्ति प्राप्त महाराज और सम्राट भी शिव जी की परम भक्त हुए हैं। राजा दिलीप, रघुनीतिज्ञ, गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ ने अपनी रानियों के साथ भगवान शिव का पूजन किया था। तब सर्वेश्वर शिव जी ने अपनी कृपा दृष्टि से उन पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया। शिव जी के पूजन के फलस्वरूप ही राजा दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री विष्णु के अवतार श्री राम, सुमित्रा से शेष अवतार लक्ष्मण, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एवं कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। श्री राम भगवान शिव के परम भक्त थे और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी तपस्या के बल से सुद्युम्न को पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था। एक दिन सुद्युम्न घूमते घूमते उस वन में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर प्रत्येक पुरुष स्त्री हो जाता था। ऐसा भगवान शिव के पार्वती को दिए गए वरदान के कारण होता था। उस वन में पहुंचकर सुद्युम्न भी स्त्री बन गए। स्त्री भाव को प्राप्त हो जाने के कारण वे बहुत दुखी थे।
तब उन्होंने भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसका पूजन करके आराधना आरंभ की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उनके दुख को दूर किया। शिव जी की कृपा से सुदर्शन एक महापुरुष और एक स्त्री बन जाते थे। कुछ समय पश्चात उन्होंने वन में जाकर शिव जी की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव की कृपा से शिव भक्ति द्वारा मोक्ष को प्राप्त हुई। इसी प्रकार श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की बद्रीगिरी नामक पर्वत पर 7 महीने तक अखंड तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। देवादिदेव महादेव ने उन पर अपनी कृपा की, जिसके फलस्वरूप श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर लिया था। यही नहीं, उन्होंने अनेक राक्षसों और दैत्यों का संहार भी किया। इस संसार में गुरु के रूप में पूजित हुए। श्री कृष्ण के वंश में उत्पन्न हुए प्रद्युम्न सांब भी भगवान शिव के परम भक्त हुए। मुनियों, भक्त वत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना में देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य और राक्षस भी सदा तत्पर रहते हैं। शिव जी के भक्तों की गणना असंभव है। इस प्रकार कोटिरुद्र संहिता 37वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। कोटिरुद्र संहिता 38वां अध्याय, शिवरात्रि के व्रत का नियम। ऋषि बोले, हे महामुने सूत जी, किस व्रत के करने से त्रिलोकनाथ की कृपा कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वो व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा था कि स्वामी, किस व्रत विधि और व्रत से संतुष्ट होकर आप लोगों को, भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत है। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक माह की अष्टमी को व्रत करें और रात के समय व्रत खोलकर भोजन करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भोजन न करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत रात में भी भोजन न करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन न करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फागुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, नित्य कर्म करके पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करके पश्चात उनकी प्रार्थना करें। हे नीलकंठ, मैं आज शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात होने पर पूजन के सभी सामग्री को एकत्रित करके एक शिव मंदिर में जाएं। वहाँ शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करके जलधारा शिव जी पर अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिव को काले तिल चढ़ाएं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, महान, भीम, इंसान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करके कमल और कनेर के फूल शिव जी को चढ़ाएं। फिर धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर नमस्कार करें। जब हो जाने पर धेनु मुद्रा बनाकर जल से उनका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करके इस प्रकार रात्रि से पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव की पूजन करें। 216 शिव मंत्र से जाप करते हुए पार्थिव लिंग को जल चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ, बिजौर आदि वस्तुओं का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उनका निसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें, परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूँ, आँख के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर की आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा पहर आरंभ होने पर शिव जी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग और 7 साधुओं, शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करके अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल, मिष्ठान
अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी की प्रार्थना करें, हे दया निधान कृपा निधान देवाधिदेव महान भगवान शिव, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इन पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहाँ भी रहूँ मेरी भक्ति सदा आप में ही रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत को शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी और श्री हरि ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे बैकुंठ को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। इस प्रकार कोटि रुद्र संख्या 48वां अध्याय संपन्न हुआ। कोटि रुद्र संख्या 39वां अध्याय शिवरात्रि व्रत उद्यापन की विधि। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत का उद्यापन की तिथि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि का व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात में शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। इसके बीच में लिंग व भद्र मंडल का रचना करें। उसी समय पर प्रजापत्य नामक कलशों का स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी और दक्षिण भाग में शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्य को त्रिभुजों के साथ आचार्य का वर्ण करके उनकी आज्ञा से शिव जी का आह्वान करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिव का विधिवत पूजन करना चाहिए। भागवत संबंधी कीर्तन, नृत्य और गीत करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नानादि से निवृत्त विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात दिग्विजयों को वस्त्र आभूषण दें और बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर हम पर प्रसन्न हो और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान में दे दे। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रेम से महाप्रभु देवाधिदेव के भक्त वत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मैं भक्तिपूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत का पूर्ण किया है। फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। मैं जाने अनजाने में जो भी जब पूजन किया है उसे सफल करें। इस तरह से जैसी प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि से इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता 39वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। कोटि रुद्र संहिता 40वां अध्याय निषाद चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल के गुरु द्रुह नामक भील अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उसका कार्य पशुओं का वध करना था। इसी तरह वो अपने परिवार का लालन पालन करता था। एक दिन की बात है, उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उसके माता पिता और अन्य सदस्य भूख से व्याकुल होकर भील से बोले, हम भूख से मर रहे हैं, कुछ खाने का प्रबंध करो। यह सुनकर उस भील ने अपना तीर बाण उठाया और शिकार के लिए तलाश में निकल गया। संयोगवश वो शिवरात्रि का ही पावन दिन था। शिकारी दर दर भटकता हुआ, परंतु उसे कुछ न मिला। धीरे धीरे रात घिर आई, परंतु उसे खाली हाथ घर न लौटने का निश्चय किया था। इस वक्त तालाब के किनारे बैठ गया और जो भी पशु जल पीने आएगा उसका शिकार कर लूँगा, ऐसा विचार कर वह बेल के पेड़ पर चढ़ गया। रात घिर आई, तभी एक हिरनी जल पीने के लिए आई। उसे देखकर भील ने अपने धनुष और बाण चढ़ाया। उसी समय ओस में भींगे कुछ बेल के पत्ते वहां स्थित शिव जी के ज्योतिर्लिंग पर गिरे। इससे भील द्वारा प्रथम पहर की पूजा पूरी हो गई और भील के पापों का नाश हो गया। उधर भील के धनुष की टंकार से हिरनी सब कुछ जान गई। यह उस समय भील की प्रार्थना करने लगी, हे भील, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मुझे मारकर आपकी भूख मिटाना चाहते हैं।
यदि ऐसा करने से आपका दुख दूर होता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप थोड़ी देर रुक जाए। मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर आती हूँ। तब भील को विश्वास दिलाकर वह हिरनी वहाँ से चली गई। भील उसके इंतजार में जागता रहा, इसलिए उसे जागरण का फल भी मिल गया। कुछ देर पश्चात हिरनी की बहन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुंची। उसे मारने के लिए जब भीम ने अपने हाथ में धनुष लिया तो पुनः बेल और ओस के शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार दूसरे पहर का भी पूजन पूर्ण हुआ, परंतु उस हिरनी ने भी भील से प्रार्थना की कि मैं पहले अपने बच्चों को देखाऊं, तब मुझे मारना। भील की आज्ञा दे देने पर हिरनी भी पानी पीकर वहां से चली गई और भील हिरनी का इंतजार करने लगा। इस प्रकार जागरण करते हुए रात का दूसरा पहर भी बीत गया। जैसे ही रात्रि का तीसरा पहर आरंभ हुआ, एक मोटा हिरण पानी पीने हेतु तालाब पर आया। उसे देखकर भील ने उसे धनुष चढ़ाया। हिरण डर गया। उसी समय ओस रूपी जल और बेलपत्र पुनः शिवलिंग पर गिरे, जिससे तीसरे पहर का पूजा संपन्न हुआ। वह हिरण भी शीघ्र लौटने का वादा करके अपने बच्चों को समझाने के लिए चला गया और भील उसके इंतजार में जागता रहा। उधर दूसरी ओर वे तीनों, हिरनी और हिरण, घर पर एकत्रित हुए और उन्होंने सारी बातें एक दूसरे को बताई। तब तीनों को ज्ञात हुआ कि तीनों ने ही भीलराज से वादा किया है। तब वे अपने बच्चों को ठीक से रहने की आज्ञा देकर वहां से तालाब की ओर चल दिए। बच्चों ने सोचा कि हम अपने माता के पिता के बिना कैसे रहेंगे, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। इस बार हिरण, दो हिरनियाँ और उनके बच्चे एक साथ भीलराज के पास पहुँचे। इतने सारे शिकारों को एक साथ देखकर भीलराज बहुत प्रसन्न हुआ। जैसे ही उसने उन्हें मारने के धनुष निकाला, एक बार फिर ओस रूपी बोल, जल और बेलपत्र वहां शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार अनजाने में उसने चौथे पहर की पूजा भी पूरी की, जिसके फलस्वरूप उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझसे श्रेष्ठ ये पशु हैं जो परोपकार के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहते हैं, और मैं मनुष्य होकर भी हत्या आदि बुरे कर्म में संलग्न हूँ। ऐसा विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। तुम जाओ, प्रसन्नतापूर्वक निवास करो, मैं नहीं मारूंगा। भील का इतना कहने से भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से प्रकट हो गए। एकाएक इस प्रकार अपने सामने साक्षात देवाधिदेव महादेव को पाकर उस भील की आंख में अश्रुधारा बहने लगी और उसने प्रभु के चरण पकड़ लिए। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे व्याधर से, तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। तुम श्रृंगवेरपुर जाकर आनंद पूर्वक निवास करो। प्रभु रामचंद्र तुम्हारे घर पधारेंगे और उनसे तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। अंत में सुखों को भोग कर उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर शिवजी वहां अंतर्ध्यान हो गए। हे ऋषियों, इस प्रकार एक पापी व्याध से अनजाने में हुए शिव चतुर्दशी व्रत से उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह अध्याय 40वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए हर हर महादेव।